स्टूडेंट्स, अगर आप भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने के बारे में सोच रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्या होता है, इस एग्जाम के हमको क्या फायदे होते हैं, इसका क्या सिलेबस है, पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी के साथ मैं डिटेल में ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपके ये सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकिता एंड ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी स्टूडेंट्स के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में मैं हेल्प करती हूँ। तो चलिए फिर इसी के साथ अपने डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये बेसिकली एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है जिसको क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब इसका, जैसे कि मैंने आपको बताया, नाम ही हमें हमें बता रहा है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि ओवरऑल इंडिया में, हमारी पूरी कंट्री में किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ नेट एग्जाम ही रहता है। ठीक है। एंड इसी एग्जामिनेशन का एक और हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं जेआरएफ। जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर ही ये टॉप 1% स्टूडेंट्स की कैटेगरी होती है जिसकी मदद से अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो फेलोशिप के माध्यम से आप किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आसानी से पीएचडी कर सकते हो और मंथली बेसिस पर आपको एक बहुत अच्छी फेलोशिप भी दी जाती है। तो अगर स्टूडेंट्स आप लोग अपना करियर टीचिंग फील्ड में या फिर रिसर्च फील्ड में बिल्ड करना चाहते हो आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा एक एग्जाम होने वाला है। और सबसे अच्छी बात इस एग्जाम की ये है कि एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। इसका क्या पूरा प्रोसेस है उस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊंगी कि इस एग्जामिनेशन के अंदर हमको कितने पेपर्स देने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिक पैटर्न जो एग्जाम का है वो इस तरीके से रहता है कि नेट एग्जाम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर टू वो पेपर होता है जो कि आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, आपका सब्जेक्ट हो सकता है हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, संस्कृत है। वो आपका पेपर टू का सब्जेक्ट रहेगा जो कि ओवरऑल 200 मार्क्स का होता है। रही बात पेपर वन की, पेपर वन सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल एक नया पेपर होता है, नया कॉन्सेप्ट होता है। एंड आपका पेपर टू चाहे कोई भी है, पेपर वन आप सबके लिए सेम रहेगा, कॉमन रहेगा, कंपल्सरी रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से 2 हिस्सों में हमारे पेपर को बांटा गया है। पहले पेपर में 50 सवाल आएंगे, दूसरे पेपर में 100 सवाल आएंगे। पेपर टू सब्जेक्ट का है जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। पेपर वन मैंने बताया बिल्कुल नई चीजें लेकर आता है जिसमें कि आपके सामने ये टोटल 10 यूनिट्स होती है, आप इसको देख सकते हो। सबसे बड़ा स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन यही होता है कि पेपर वन और पेपर टू का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस है स्टूडेंट्स की दोनों पेपर करना कंपलसरी है लेकिन पेपर टू सबके लिए डिफरेंट होता है और पेपर वन कॉमन होता है। ठीक है। अब अगर हम लोग पेपर वन की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें बहुत जरूरी है कि आप, नया कॉन्सेप्ट है, नया सब कुछ है, तो पेपर के लेवल के हिसाब से तैयारी करेंगे, पीवाई क्यूज को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे। और आपके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में आपकी मदद करने के लिए दिसंबर 2026 के लिए एक कंप्लीट कोर्स भी लेकर आई हूं जिसमें लाइव बैचेस 10 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। डेली लाइव क्लासेस के साथ एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। बट सिलेबस कवरेज से कुछ नहीं होता है, इसके लिए आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी आसान ट्रिक्स के साथ प्रैक्टिस करवाते हैं। डेली लाइव क्लासेस का ये फायदा है कि अगर कहीं पर भी डाउट्स है तो इमीडिएटली आपके टीचर्स आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। बार-बार आप पूछोगे, बार-बार आपके कॉन्सेप्ट वो अलग-अलग एग्जांपल से डिफाइन करेंगे। वीकली मॉक टेस्ट के साथ में पूरे सिलेबस के नोट्स हैं, क्वेश्चन बैंक है, जिसमें कि हर एक सवाल हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। अब इस कोर्स के ओवरव्यू के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में यूजीसी नेट दिसंबर 2026 लिखोगे तो कोर्स सामने आएगा। लाइव क्लासेस को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, देख सकते हो ओवरव्यू इन क्लासेस का। इसके बाद कंटेंट पर जाकर आप इन्हीं क्लासेस को बाद में भी बार-बार देख सकते हो। यूनिट वाइज सभी क्लासेस को अरेंज किया गया है एंड साथ ही आपको ये 2 नंबर्स भी दे रही हूँ। इन पर भी कांटेक्ट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो। अब स्टूडेंट, सिलेबस पैटर्न के बारे में तो हमने डिस्कशन कर लिया।
अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कि क्या आप ये एग्जाम दे सकते हो या नहीं। तो एलिजिबिलिटी के बारे में डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड आपने अपने मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स लिए हैं, तो आप इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन वहीं पर अगर आप बाकी की कैटेगरी से हो, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब कैटेगरी से अगर बिलॉन्ग करते हो एंड आपने 50% मार्क्स स्कोर किए हैं, तो भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो। तो ये 2 कंडीशंस यहाँ पर दी हुई हैं। एलिजिबिलिटी का एक और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। पहली कंडीशन तो ये है कि आपने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर ली हुई है, जो अभी आपको मैंने बताया। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप अपने मास्टर्स डिग्री के सेकेंड ईयर में हो या फिर फाइनल सेमेस्टर में हो, तो भी आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। वहाँ पर फिर आपके फाइनल मार्क्स का फिलहाल के लिए कोई रोल नहीं होता है, ठीक है? तो अगर आपका फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर कुछ ऐसा चल रहा है, तो भी आप इस एग्ज़ामिनेशन को दे सकते हो। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम अब होगा कब और इसके फॉर्म्स कब आएँगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। एक एग्ज़ाम होता है जून मंथ में, जो कि अभी-अभी खत्म हुआ है। दूसरा एग्ज़ामिनेशन होता है दिसंबर में। दिसंबर में नहीं होगा तो जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है? एंड इसके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स जो हैं, वो अक्टूबर या फिर नवंबर मंथ में रिलीज़ किए जाते हैं एंड स्टूडेंट्स को 30 डेज़ का समय दिया जाता है फॉर्म फिलिंग के लिए। तो अगर आप लोग भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो डेफ़िनिटली फॉर्म्स के बारे में जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। एंड जून एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म्स जो हैं, वो अप्रैल मंथ में रिलीज़ हो जाते हैं। अप्रैल पूरा या फिर अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक तक फॉर्म फिल किए जाते हैं और जून एंड तक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक हमारे एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा प्रोसेस है, एग्जामिनेशन कब होता है, कैसे होता है, ठीक है? अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 2 कैटेगरीज़ होती हैं, एक होता है नेट कैटेगरी और उससे बड़ी कैटेगरी होती है इसी पेपर में जेआरएफ। ठीक है? अगर आप टॉप 1% में आते हो तो आपका जेआरएफ क्वालिफाइड माना जाता है। अदरवाइज़ अगर टॉप 6% में आ रहे हो तो नेट क्वालिफाइड माना जाएगा। सिंपल सा ये बेसिक समझ के चलिए। अब अगर एज लिमिट की हम बात करें, तो नेट के लिए, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप जितने मर्जी अटेम्प्ट्स दीजिए, आप किसी भी उम्र तक इस एग्जाम को देते रहिए, कोई भी एज लिमिट नहीं है। लेकिन जेआरएफ के लिए एज लिमिट भी रहती है और इसके सर्टिफिकेशन की एक फाइनल वैलिडिटी भी रहती है। तो जेआरएफ के लिए एज लिमिट 30 इयर्स है, लेकिन अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर कैटेगरी से हो या फिर विमेन एप्लीकेंट हो, तो आप लोगों को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है? एंड अगर आप ओबीसी, एनसीएल से भी हो या फिर सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में अवेलेबल मतलब आते हो, तो भी आप लोगों को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। क्लियर एवरीवन? सो ये बेसिक जेआरएफ और नेट में डिफरेंस होता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लिखा है नो अपर एज लिमिट एंड इसी में एक तीसरी कैटेगरी भी है, एडमिशन टू पीएचडी विद नो अपर एज लिमिट। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और डिफरेंस आपको बताती हूँ। एक कैटेगरी होती है जेआरएफ की। अगर आप जेआरएफ कैटेगरी में आते हो तो आपको एक तो पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाती है एंड आपको हर महीने फेलोशिप भी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है? वहीं अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हो, इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है एंड इसके थ्रू भी आप पीएचडी कर सकते हो, बट डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो और इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तीसरी कैटेगरी, सबसे छोटी कैटेगरी आती है पीएचडी ओनली कैटेगरी। इसकी कट ऑफ भी सबसे कम होती है और इसका ये फायदा है कि इस कैटेगरी में सिलेक्शन होने से आपको किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, तो आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। इसी के मार्क्स के हिसाब से आप लोगों को डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, लेकिन इसकी सर्टिफ़िकेशन की वैलिडिटी जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 ईयर की होती है। ठीक है? अब स्टूडेंट्स, आप सभी को पेपर वन प्रिपरेशन में और भी ज़्यादा आसानी अगर चाहिए, तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट बुक भी मैं लेकर आई हूँ। इस बुक में सबसे खास बात आप देख सकते हो कि 50 सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मॉक टेस्ट है। सबसे खास बात ये रहेगी कि हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है। अब हर सवाल के साथ अगर आपको एक्सप्लेनेशन मिल रही है, तो देखो आपके कॉन्सेप्ट कितनी आसानी से क्लियर होंगे। 5000 टोटल एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, जिसको ज्वाइन करने के लिए या इस बुक को खरीदने के लिए
एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, अमेज़न का लिंक है, आप जल्दी से उस लिंक को फ़ॉलो करके इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में चल रहे थे, आई होप उन सभी का क्लियर आंसर आपको यहाँ पर मिल गया है। इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन है, डिटेल में सिलेबस चाहते हो, इंग्लिश में पेपर 1 की लाइव क्लासेस चाहते हो, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में आपको मुझसे कोई भी मदद चाहिए, तो बस कमेंट करके बता दो। मैं डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप लोगों को हेल्प करूंगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।